शीर्षक है मठाधीश। ये एक साधु था। वैसे तो साधु लोग सबका त्याग, सब चीज त्याग कर देते हैं, इसने भी त्याग कर रखा था, मगर ये एक मठाधीश जरूर बनना चाहता था। तो जब मठाधीश बनना चाहता था तो आपके चेले होने चाहिए। चेले या शिष्य हुए बिना आप मठाधीश कैसे बन जाओगे? बड़ा कोशिश किया कि भाई मेरे चेले बने। तो एक चेला एक आता था, वो देखता था इसको खास कुछ आता नहीं है, छोड़ के चले जाता था। फिर एक और आता था, फिर देखता था इसको तो कुछ आता नहीं है, ऐसे छोड़ के चले जाता था। तो इसके पास एक भी शिष्य नहीं टिका। तो अब भाई मठाधीश बनना तो बड़ा, मगर मन में तो बात है मेरे को मठाधीश जरूर बनना, कि मठ का हेड। तो क्या हुआ, एक दिन इसको जाना पड़ा शहर में। तो उसने कहा मैं शहर में जाता हूँ और शहर में अब मेरे को अपना दिखाना है, मैं मठाधीश हूँ, मैं क्यों उनको बताऊं कि मैं मठाधीश नहीं हूँ। इसको तो सिर्फ दिमाग में एक ही बात चढ़ी हुई थी कि मैं मठाधीश बनना चाहता। तो फिर वहां गया और इसके हाथ में एक बंडल ऑफ कपड़ा था, वो गठरी रखी हुई थी। तो इसने कहा मैं ऐसा करूंगा, जो भी दरवाजा खुला होगा मैं वहां जाके इसको रख दूंगा। तो जहां भी जाए वहां पे या तो कोई सामने दरवाजे के कोई खड़ा हुआ है या तो कोई दरवाजा बंद है, तो कहाँ रखे इस गठरी को। तो ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई, मगर फिर कोई 12 बजे तक पहुंचा, घर खुला हुआ था दरवाजा। उसने कहा यहाँ कोई है नहीं और दरवाजा खुला हुआ है, मैं फटाफट गठरी को एक कोने में रख देता हूँ। और उसने कोने पे रख दिया और बरामदे में बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपना जपने लग गया। तो वो घर वाले कहते हैं हाँ हाँ ऐसे ऐसा है कि मैं ना एक गांव में मठाधीश हूँ। अच्छा नमस्कार गुरुजी, तो यहाँ कैसे आना हुआ? ऐसा है मैंने अपने शिष्य को कहा था, वो बोलता है झूठ बोल रहा है सारा, कहता है मैंने अपने शिष्य को कहा था कि ना जो भी घर ठीक लगे अच्छा लगे उस घर में ना मेरी एक गठरी को रख देना। तो गठरी रखने आया था मेरा शिष्य, कहते यहाँ तो कोई आया नहीं। कहते नहीं नहीं जरूर आया होगा, आपको पता नहीं है। तो आप जाके देखो कहीं कोई गठरी रख के गया है। तो वो लेडी गई घर, देखा एक कोने में गठरी पड़ी हुई है। तो उसने हाँ गुरुजी एक गठरी तो पड़ी है, हो सकता है आपका शिष्य आया हो, मुझे ना पता चला हो। कहता हाँ 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 वो शिष्य ना चला गया है मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, बाजार में गया हुआ है, बाद में आएगा। तो उस लेडी ऑफ द हाउस और उनके हस्बैंड ने उनको बड़े सत्कार से, आदर सत्कार से बुलाया। कहता हमने ये सोचा था जो भी भले मानुस का घर मिलेगा रात हम वहां काट लेंगे, फिर अगले दिन हम शहर से गांव चले जाएंगे अपने मठ में। तो उन्होंने कहा आइए, खाना वाना खाने दिया और उनको एक कमरा दे दिया कि आप यहाँ रहिए। तो वो अपना पाठ वाठ करते हुए वहां रहने लग गए। तो रात होने लग गई, आपका शिष्य कहाँ है? ओ वो शिष्य बाजार में पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ खावा लिया होगा, यहाँ वहां घूम रहा होगा। आप ऐसा करिए, आप तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आप जाके रात में, बहुत रात हो गई है, आप सो जाइए, मैं दरवाजा खोल के उसको अंदर ले लूंगा। तो इनको ना दिमाग में कुछ लगा कि ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, जो गुरुजी आया वो कुछ ठीक नहीं। तो उन्होंने इसके ऊपर नजर रखनी शुरू की। कोई 11 बजे होंगे तो ये बाहर गया, जो गुरुजी था उसने ठक 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 जोर से किया और अंदर आके कहता कौन है भाई, मैं आ रहा हूँ, तेरा दरवाजा खोलता हूँ। तो शिष्य ने कहा गुरुजी मैं ही हूँ। इसने आवाज करके कहा गुरुजी मैं ही हूँ। अरे इतनी देर से आया, कहेगा पागल, कहेगा इतनी देर क्या कर रहा था तू? गुरुजी माफ कर देना, माफ कर देना। इसने सबकी आवाज अपने आप ही बनाई, गुरुजी की और शिष्य की आवाज दोनों खुद बनाई। ये सब इनको पता चल गया कि ये गुरुजी ही एक्टिंग कर रहे हैं, शिष्य की भी और गुरुजी की भी। फिर कहता चल अंदर, मेरे पैर दबा। तो वो अंदर अपने कमरे में ले गया। इन्होंने जैसे देखा वो कमरे में ले गया तो उनके ना उस कमरे के अंदर एक छोटा सा होल था, उस छेद से उन्होंने देख लिया
वो गुरुजी बोल रहे हैं, अरे मेरा पैर ठीक तरह दबा, यहाँ नहीं वहां दबा। वहां कोई शिष्य तो था ही नहीं, गुरुजी अपना पैर खुद ही दबा रहे थे। इनको समझ आ गई ये सब गड़बड़ है, ये कोई मठाधीश और धीश नहीं है, लगता है अपने आप को मठाधीश बता के आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसे करके वो जो था कि ये मठाधीश जो था, ये ऐसा हुआ तो इनको समझ आ गई कि ये गलत बात बोल रहा है। तो क्या हुआ कि अगले दिन सुबह इनके उठने से पहले उन्होंने क्या किया, अपने शिष्य को बाहर ले गया दिखाने के लिए। ऐसे कहने लगा, अरे अरे तुम जाओ, तुम कह रहे थे ना तुम्हें अपने दोस्त के घर जाना है, तुम जाओ, दोपहर में आ जाना। ऐसे कह के वो उसको भेज दिया। जब ये सुबह उठे उन्होंने कहा, गुरुजी आपके शिष्य आ गए थे? हाँ रात को आया था, उसने बड़ी देर से आया, मैंने बहुत डांटा डपटा, सब झूठ। और फिर उसने कहा उसने मैंने पैर दबाया, फिर वो सुबह उसको अपने दोस्त के घर जाना था, मैंने उसको भेज दिया। तो अच्छा गुरुजी, तो इन्होंने उनको चाय वाय दी, कहते मैं नहा के आता हूँ, और वो नहाने चले गए। अब इनको तो पता था, इन्होंने कहा इसको जरूर एक सबक सिखाना है, क्योंकि ये झूठ के ऊपर झूठ बोल रहा है। एक सन्यासी होके कैसे झूठ बोलेगा? वैसे भी हमें नहीं झूठ बोलना चाहिए, मगर इसका तो पता नहीं झूठ की तो हद ही हो गई। तो इसको लेसन सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो वापस आया तो कहते हैं कि मेरी गठरी कहाँ है? कहते गुरुजी आपका शिष्य आया था और गठरी ले गया। आप वो बोले तो क्या बोले, वो सर नीचे करके निकल के चला गया। तो ये है कि हम जब झूठ के ऊपर झूठ बोले, कभी ना कभी तो वो झूठ निकल ही पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, सच बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम झूठी झूठ बोलते रहेंगे तो झूठी आता रहेगा। और होता क्या है कि हम बड़ा बनने के उसमें कि मैं बहुत बड़ी औरत बनूं या बहुत बड़ा आदमी बनूं, उसमें हम एक के ऊपर एक झूठ बोलते जाते हैं। इसलिए जब भी हमें कुछ भी बनना हो, झूठ नहीं बोलना, सच्चाई का रास्ता लेते हुए ही हमें उस रास्ते में ही अपने जो लक्ष्य के पास जाना चाहिए। इसलिए ये चीज हमें हरदम याद रखनी चाहिए। तो इसलिए ये मेरे को बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा शेयर करूं। थैंक यू।